तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पिंटू तलवार, गांव की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी रेवती रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां पर पिछले 20 अक्टूबर 2024 से रेलवे स्टेशन बहाली की मांग को लेकर के आंदोलनकारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। और आज धरना के 16 दिन हो गया है और आज डेरा डालो घेरा डालो अभियान के तहत जिला पंचायत प्रतिनिधि, आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं राणा यादव जी, आज इन्हीं का कार्यक्रम है 24 घंटे के लिए। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका समर्थन इस समिति को कहां तक रहेगा और कब तक रहेगा। आइए हम आपको बात कराते हैं। बताइए राणा जी। जी, हम लोग रेल संघर्ष समिति के साथ आज 16वां दिन हम लोग डेरा डालो घेरा डालो में 24 घंटा का आज कार्यक्रम हमारा है। और जैसा आगे भी समिति का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। जब तक स्टेशन बहाल नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और हम लोग के रेल समिति के अध्यक्ष जो हमारे हैं लक्ष्मण पांडे जी, हम लोग के आमरण अनशन पे हैं। हमारे गार्जियन मुन्नू कुंवर जी जो संचालक हैं, इन लोग का जो निर्देश होगा हम लोग उसका अक्षरता पालन करेंगे। रेलवे विभाग के किसी भी कर्मचारी द्वारा, किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अभी तक आप लोग कोई सांत्वना मिला नहीं मिला, या आए या नहीं आए, इसके बारे में बताइए। अभी रेलवे के प्रतिनिधिमंडल एक दिन आया था और अपनी बात रखा, लेकिन वो बात से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। इसलिए हुआ कि आप रेल का पटरी बिछाइए और रेल स्टेशन का बहाल करिए, हाल को बहाल कर दीजिए, उसके बाद हम लोग धरना समाप्त कर देंगे। यह आपका जो समर्थन है रेल संघर्ष समिति को कब तक रहेगा? जब तक रेल संघर्ष समिति आंदोलन चलाएगा तब तक हम लोग रेल संघर्ष समिति के साथ चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। तो दोस्तों, बगल में हमारे संघर्ष समिति के क्रांतिकारी नेता ओम प्रकाश कुंवर उर्फ मुन्नू कुंवर जी हैं, इनसे भी हम इनके विचार जान लेते हैं। बताइए सर, यह आंदोलन कब तक चलेगा और अभी तक कोई समय रेल अधिकारी का नहीं? ये आंदोलन जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, स्टेशन बहाल नहीं करा लेते हैं, तब तक आंदोलन चलेगा। और अभी अधिकारियों के चिट्ठी पत्री का खेल चल रहा है। 4-5 चिट्ठियाँ आई हैं, वो भ्रामक हैं, उसको संघर्ष समिति सिरे से खारिज करती है। और हम मांग करते हैं कि सक्षम अधिकारी धरना स्थल पर आवे और बैठकर बात हो। और जब हमारी रेल के बात को मानेगा, ठहराव का ऐसी रेल स्टेशन बहाली की बात को मानेगा, लिखित आश्वासन देगा, तब जाकर हम कोई निर्णय ले पाएंगे। तब जाकर धरना समाप्त होगा? नहीं, निर्णय ले पाएंगे। चलिए, बगल में दोस्तों भूख हड़ताल पर बैठे लक्ष्मण पांडे जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसान सभा के जिला अध्यक्ष हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए सर, यह समर्थन आपका कब तक रहेगा और भूख हड़ताल पर बैठे हुए अभी तक कोई रेलवे का सक्षम अधिकारी मिलने आया या नहीं आया, इसके बारे में बताइए। देखिए, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। रेलवे विभाग का सक्षम अधिकारी कब आएगा नहीं आएगा इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। हमको एक चिंता है कि स्टेशन जब तक बहाल नहीं होता तब तक कोई समझौता नहीं है। यहाँ घेरा डालो डेरा डालो के तहत आंदोलन चल रहा है। जब स्टेशन बहाल का उनका निर्णय भी होगा तब भी नहीं जाएंगे। जब तक लाइन बिछाने का काम जब वो शुरू कर देंगे, वो मशीन, सारी मशीनें जो उठा करके लेके चले गए हैं, वह आधा मशीन उठा करके ला देंगे, तब हमारा आंदोलन समाप्त होगा। इस क्षेत्र की जनता का और जो राजनीतिक दल के लोग हैं, इनका आपको समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं ऐसा नेता हूँ कि 2004 में हमने एक आंदोलन, जब से आई रेल कभी नहीं रुकी थी मेल, मैंने इसकी शुरुआत की। उस समय भी हमने सारे दलों को एक मंच पे लाने का काम किया। और आज भी मुझे यह भरोसा विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ, आज भी मुझे बच्चा किसान मजदूर छात्र नौजवान सारे लोग मेरी आवाज़ पे, आज मेरी आवाज़ हो जाए, कल रेलवे ट्रैक जाम हो जाएगा। बशर्ते मैं संविधान के तहत, कानून के तहत चलने का काम कर रहा हूँ। संसद सत्र शुरू होने के बाद मैं निर्णय तत्काल लेने का काम करूँगा। कल आपके टिफना रेल आंदोलन के कुछ साथी भी आए हुए थे, उनका क्या विचार और कहाँ तक का समर्थन रहा? देखिए, मैं उनके आंदोलन में गया था, वह जिस तरह से नेवता होता है उस तरह से हमारे आंदोलन में वो आए थे, स्वागत है।
निर्णय जो है यहाँ रेवती रेल संघर्ष समिति अलग है, फेफना संघर्ष समिति अलग थी। हमारा उनका सहयोग करने का मौका मिला, हम समर्थन करने गए। ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं टीडी कॉलेज के, ये भी जो है जाते रहे आते रहे और हमारे यहाँ भी प्रोग्राम में ये बराबर लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं। हम जो है पूरे जनपद में 42 के आंदोलन की तरह आग लगेगी अगर ठहराव सुनिश्चित स्टेशन बहाल अगर नहीं होता है तो दोस्तों बगल में टीडी कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं और ये भी स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति को अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम इनसे भी इनके विचार जान लेते हैं कि इनका समर्थन कब तक रहेगा और क्या है इनका समर्थन। नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर संतोष प्रसाद गुप्ता टीडी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और मैं ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन का जीवन सदस्य भी हूँ AI-FUCTO का। मैं लक्ष्मण पांडे जी की अगुवाई में इस चल रहे स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो विगत 16 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग पूरा इसका समर्थन करते हैं और जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत होगी कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। आपको जानकारी होगी कि इस मंच पर हमारे टीडी कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। सूरज यादव जी जो हमारे टीडी कॉलेज के छात्र हैं, अमित पटेल जी, अनुराग पटेल जी और हेमंत सिंह, तमाम लोग यहाँ पर आए थे। तो एक शिक्षक भी अपना एक समर्थन देता है कि यह स्टेशन पूर्ण रूप से बहाल हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टेशन पहले जैसा स्टेशन था उसको हाल्ट स्टेशन बनाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। किसी भी चीज़ का प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन नहीं होना चाहिए। और अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, लेकिन रेवती का पुनरुद्धार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उजाड़ रहे हैं। यहाँ पर रेवती रेलवे स्टेशन जो पहले जैसा था उसको फिर से बहाल किया जाए। हाल्ट होना ये यहाँ के लोगों के लिए घोर जो है बेइज्जती की बात है। तो इस संघर्ष समिति को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ कि आपने जो है इसको जो उठाया वो आपकी मांग जो है जायज़ है। दूसरी जो मांग है संतोष केसरी, यहाँ पर रेल हादसे में उनका जो पैर कट गया और वो देहांत भी हो गया और उनकी जो बच्चे अनाथ हो गए और उन्हें उन अनाथ बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन ले। क्योंकि जो मैंने देखा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की रेल की पटरी उखाड़ करके वहाँ प्लेटफार्म भी नहीं बना है। तो इस जो घटना के पीछे जिम्मेदार है वो रेल प्रशासन की लापरवाही है और रेल प्रशासन इस लापरवाही को स्वीकार करे और उस संतोष केसरी के मृतक आश्रित जो भी हैं उनको 20 लाख की मुआवजा दी जाए और उनके आश्रित को